एक समय की बात है जब कंस को मार दिया, कन्हैया मथुरा से वसुदेव जी महाराज ने अपने कृष्ण को उज्जैन नगरी पढ़ने के लिए भेजा। और जब उज्जैन नगरी पढ़ने के लिए भेजा, प्रत्येक माँ बाप से निवेदन, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाया करें। और एक विशेष निवेदन, बेटे को पढ़ाओ ना पढ़ाओ लेकिन बेटी को जरूर पढ़ाओ। बेटे को पढ़ाओ ना पढ़ाओ वो तुम्हारी मर्जी, पढ़ाना तो चाहिए वैसे, अगर ना भी पढ़ा पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटी को जरूर पढ़ाओ, बेटी को ग्रेजुएट जरूर करो। और देखे आजकल आपने रिजल्ट देखे, कन्याएं सबसे ज्यादा अच्छी नंबरों से पास हुई हैं। और हमारे भौंदूराम, ओ ये की बात सोच ले, मुझे तो पापा का बिजनेस ही करना है, पढ़ के भी क्या करूंगा, यही क्या सोच लेते ना। जैसे पापा नहीं पढ़ा वैसे मैं भी नहीं पढ़ा, पापा भी अनपढ़ है। भाई पापा के जमाने में अनपढ़ भी काम चला जाते थे, लेकिन आज के जमाने में अनपढ़ काम नहीं चला सकते। आजकल तो हाय हेलो की बारी है। किसकी बारी है? यहां मिलते ना किसी से तो कहते हैं हेलो। अरे भाई क्यों हले? बोले नहीं हेलो। अल्लाह, अरे तेरे से मिले तो इसकी पनिशमेंट मिलेगी कि हेलो? अल्लाह कल है बात, काहे को हेलो बजे तो बता दे, यूं हेलो। हमारे यहां मिलते थे तो बोलते राधे राधे, कोई कहता था राम राम जी, कोई कहता जय श्री कृष्ण, कोई कहता जय माता दी, कोई कहता जय हनुमान जी, कोई कहता जय गंगा मैया की, कोई कहता जय जमुना मैया की, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। आजकल के पढ़े लिखे कहते हैं हेलो। अरे दुनिया ने हिला के रखा है, तू भी हिला रहा है भाई। दुनिया में आए जिस दिन से उस दिन से कर क्या रहे, हिल ही तो रहे हैं। पढ़ने गए तो बस्ते ने हिलाया, बैग का बोझ बहुत था वो भी हिल हिल के माँ बाप जबरदस्ती रख देते, जा पढ़ने जा। सर्दियों में बच्चे लेट हो जाएं तो माँ की कुपत हो जाती है। माँ कहती है उठ जा, नहीं तो तेरा वो पेव मेनू बक्सेगा नहीं क्योंकि बाप को छोड़ने जाना पड़ेगा। फिर बचपन में पढ़ने गए तो थैले ने, बॉक्स ने, बैग ने हिलाया। जवानी में कमाने गए तो काम के बोझ ने हिलाया। और बुढ़ापे में तो हिलने के अलावा कुछ बचता नहीं है। हाथ अलग हिल रहे हैं, पैर अलग हिल रहे हैं, आंखें अलग हिल रही हैं, मुंह अलग हिल रहा है। कुछ राधे राधे बोलना पड़ेगा। गलत कह रहा हूं? बोले खाना खाते हैं मैंने बुजुर्गों को देखा ऐसे हाथ हिलता चला जाता है, क्योंकि शरीर में वो बल नहीं रहा, निर्बल हो गया है शरीर। वैसे ही दुनिया में जमाने में आए हिलते रहे, हिलते रहेंगे। तो यहां भी मिलो तो बोले हेलो। बोर्ड छोड़ दे, सब छोड़ दो, हाय हेलो नहीं, क्या बोलना है? अब जोर से बोलना पड़ेगा। अब वो टीवी पे जो सुन रहे हैं ना वो लोग समझ रहे हैं वहां लोग ही नहीं है इसलिए आवाज नहीं आ रही, ध्यान रखना। शेरों की तरह बोले, शेरों की तरह। शेरनियां बोल रही हैं, शेर कमजोर पड़ रहे हैं। बोले राधे राधे राधे। तो बच्चों को जरूर पढ़ाइए। इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ने को सब कहेंगे ही कहेंगे, आपसे सब लोग कह देंगे। बच्चों को हम लोग भी कोशिश करते इंग्लिश मीडियम में पढ़ावे, सब कोशिश करते। तुम्हारी बात छोड़ो, मैं भी चाहूंगा कि हमारे बच्चे अच्छे ढंग से फर्स्ट क्लास एंड हाय हेलो करने वालों को भी अच्छा उत्तर हाय हेलो में मिले, मैं भी चाहूंगा। लेकिन एक चीज है जो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, वो माँ बाप को ही पढ़ानी पड़ेगी। पहले हमारे स्कूलों में भगवान राम के पाठ्यक्रम थे। मैंने सुना है आजकल इंग्लिश मीडियम में कहाँ मिलते हैं वो पाठ, मिलते हैं बच्चे मैं तो गया नहीं पढ़ने, मुझे पता नहीं मिलते हैं कि नहीं। इंग्लिश मीडियम में है भगवान के पाठ्यक्रम है? शायद नहीं। और मैं माँ बाप से निवेदन करूंगा, जब इंग्लिश मीडियम में आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो
एक क्लास अपने घर में तुम खुद लगाओ अपने बच्चों की, और वो हो संस्कृति की क्लास, वो हो अपने सभ्यता की क्लास, वो हो अपने धर्म की क्लास। अगर आपने अपने बच्चों को धर्म सिखा दिया तो हमारे बच्चे आजीवन धर्म पर चलेंगे, और अगर आपने नहीं सिखाया तो फिर तो आपके बच्चे वही करेंगे जो उनके मन में आएगा। बोलो राधे राधे। तो हाय हेलो बोलिए ना बोलिए, लेकिन राधे राधे जरूर बोलिए, ये जरूर कहेंगे हम आपसे। राधे राधे की ध्वनि कुछ समय बाद इस देश के एक एक घर से, और घर से नहीं, उस देश के हर एक घर की हर एक ईंट से आवाज आनी चाहिए, वही राधे 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 राधे। आज नहीं तो कल वो सपना जरूर सच होगा, मुझे ऐसा लगता है, जरूर लगता है। तो वसुदेव जी ने अपने पुत्र श्री कृष्ण को पढ़ने के लिए भेजा, और जब पढ़ने जा रहे थे सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान, उस समय उसी राह से सुदामा भी जा रहे थे। और जब सुदामा जा रहे थे तो उनके पैर में कांटा लगा, और जब कांटा पैर में लगा तो कांटे जब जीवन में पैर में लगे तो दुनिया की बजाय हमें भगवान की याद आती है। सुदामा भी कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे गोपाल मेरी रक्षा करो, आवाज आने लगी। श्री कृष्ण ने सारथी से कहा, सारथी रथ रोको और देख कर आओ हमें कौन पुकार रहा है, हमें कौन बुला रहा है। सारथी ने रथ रोका। रथ रोकने के बाद पता चला कि कोई ब्राह्मण बालक बुला रहा है। तो ब्राह्मण का नाम सुनते ही, ब्राह्मण का नाम सुनते ही श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े, और रथ से कूद कर दौड़ कर गए और ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए, उस बालक के चरण पकड़ लिए, और चरण पकड़ के पूछ रहे हैं, कहो भैया क्या कष्ट है, क्या हो गया। बोले मेरे पाँव में कांटा लगा है। बोले कांटा लगा है पाँव में? बोले हाँ। बोले अगर कहो तो मैं निकाल दूं आपके पाँव से कांटा। बोले ना, मेरे पाँव से कांटा मत निकालो, मेरे पाँव को तुम मत छुओ। बोले क्यों? बोले मुझे ऐसा लगता है आपके श्रृंगार से, आपके भेष से, आपके स्वरूप से कि आप किसी साधारण व्यक्ति के पुत्र नहीं हैं, आप किसी राजा के पुत्र हैं, अर्थात अतएव आप राजकुमार हैं और मैं ठहरा दीनहीन, आप ठहरे राजकुमार। अगर आप मेरे चरण से हाथ लगाएंगे तो आपकी शोभा नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण चरण पकड़ के कहते हैं, ऐ ब्राह्मण, ऐ मेरे सुदामा, ब्राह्मण के चरण पकड़ने से शोभा नष्ट नहीं होगी, बल्कि अगर मैं आपके चरण छू लूंगा, अगर मैं आपके चरण पकड़ लूंगा, अगर मैं ब्राह्मणों की चरण शरण हो जाऊंगा, अगर मैं ब्राह्मणों के चरण के सहारे हो जाऊंगा और ब्राह्मणों के काम आ जाऊंगा, तो मेरी शोभा नष्ट नहीं होगी, मेरी शोभा और बढ़ जाएगी, मेरी शोभा बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। बहुत मना करने पर भी श्री कृष्ण नहीं माने और कांटा निकाला। और मैंने यहां तक सुना है संतों के मुखार बिंद से कि जब श्री कृष्ण के हाथों से कांटा नहीं निकला तो मेरे गोविंद ने अपने दांतों से, अपने मुख से कांटा निकाला है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब आप ही बता दो, है दुनिया में कोई कांटा निकालने वाला आपका? है? जिन पर यकीन होता है सबसे गहरा कांटा वही लगाते हैं, ये जमाने का दस्तूर है। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई, मेरे बंधु, ये जमाने वाले पग पग पे कांटा लगाना जानते हैं, कांटा निकालना नहीं जानते। और अगर कोई कांटा निकालना जानता है और अगर कोई कांटा निकालता है तो वो जमाने वाले नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाला मेरा कृष्ण जानता है। अरे तू एक बार उसका नाम पुकार के तो देख, तेरे जीवन के सारे कांटे अपने आप ही निकल के बाहर हो जाएं, अपने आप बाहर हो जाएं। अब तू उसका ना बने तो उसमें उसका क्या कसूर भाई? तू उसका ना बने तो उसका कसूर नहीं है, तेरा कसूर है।
क्योंकि तूने अभी तक उसको कहा नहीं कि वो तेरा है और तू मेरा है। तू एक बार कहे के देख, मेरा कन्हैया तेरा हो जाएगा और तेरे जीवन के सारे कांटे एक क्षण में बाहर हो जाएंगे। और अगर तू अपने बल पे बना रहे तो ठीक है, रहे दुनिया के सहारे, देखता हूं तेरे जीवन में कितने कांटे निकालने वाले आते हैं। अगर कांटे निकलवाना चाहते हो तो कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित करो, तुम्हारे जीवन के सारे कांटे अपने आप निकल जाएंगे, अपने आप। सुदामा का कांटा निकाला और सुदामा का कांटा निकाल कर कन्हैया कहते हैं, सुदामा ने कहा तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं। वैसे एक बात कहूंगा, जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, मैं भी ब्राह्मण हूं इसलिए बोल रहा हूं, ब्राह्मणों को कभी भी दुनिया के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहिए। अगर मैंने संत के मुख से सुना है, अगर ब्राह्मण हाथ फैलाता है ना तो समझना उसके तप में कोई ना कोई कमी है। ब्राह्मण तो समाज का सबसे बड़ा दानी है, जो ज्ञान प्रदान करता है, जो भक्ति प्रदान करता है, जो भगवान के चरणों की तरफ प्रेरित करता है, और जो हमें भगवान के प्रेरित करने का मार्ग दान दे, उससे बड़ा दानी और कौन होगा। अगर ब्राह्मण अपने तप बरकरार बना रहे तो ब्राह्मण को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी अपने आप ही न्योछावर होती रहेगी, अपने आप ही गिरी पड़ी रहेगी। अब ब्राह्मण को हम दे क्या सकते हैं, यह भी बात प्रश्न उठता है। एक एक शब्द ब्राह्मण लाखों का बोलता है। कई लोगों का जीवन बदल देता है ब्राह्मण बोल बोल के। अब बताइए, जीवन बदले। मैं एक बार कथा कर रहा था, एक व्यक्ति मेरे से बोले, ठाकुर जी मैंने आपकी कथा सुनी और मैं बदल गया। मैंने कैसे बदल गया? बोले मैं बहुत पहले अंडा मीट विश्राम ये सब पीता खाता था, लेकिन अब कुछ नहीं खाता पीता हूं, क्योंकि आपकी कथा मैंने टीवी पर सुनी थी, तब से मैं बदल गया। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, मैंने तो नहीं बदला उसको, मैंने बदला सिर्फ मेरे शब्दों ने उसको अच्छा लगा और उसने मान लिया। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, उसके घर वाले कब से कोशिश कर रहे होंगे उसको बदलने की। उसके बच्चे भी गालियां देते होंगे अकेले में बैठ के, अच्छा बाप बन गया, खामा खा का बाप बन गया, दुखी होगी। पत्नियां कहती होगी यही मोया साडी किस्मत च लिखा सीगा है। पत्नियां भी भाई, पति से जो मदिरा पान करता उस पति से सब दुखी है, चाहे बच्चे हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो। वो लोग भी गालियां देती होंगी, सोचती होंगी कोई लाखों रुपए ले ले लेकिन हमारे पति को बदल दे, लेकिन नहीं बदला। और एक शब्द ने बदल दिया। इसका मतलब जानते हो, एक एक शब्द की कीमत तुम ब्राह्मण को दे नहीं सकते। क्या दे सकते हो? कथा कराने का 1 रुपया से लेकर 1 करोड़ रुपए तक भी दोगे तो भी कथा की कीमत नहीं। मैं कहता हूं दुनिया भर की पूंजी तुम कथावाचक को दे दो तो भी तुम कथा का मोल नहीं दे सकते। कथा का कोई मोल होता ही नहीं है, कथा अनमोल होती है। एक और बात बता दूं, जो लोग कथा का मोल मांगते हैं ना, वो सच्ची बात बता रहा हूं तुम्हें, वो कच्चे व्यापारी हैं, अच्छे व्यापारी नहीं। निकृष्ट व्यापारी हैं, अच्छे व्यापारी नहीं। शायद उन्हें हीरा का मोल ही नहीं मालूम। आप लोगों से जो ले लेते ना 2-4 लाख रुपए, 2-4 लाख जो ले लेते हैं, वो बहुत घटिया बिजनेसमैन है, आता ही नहीं बिजनेस करना। 1 करोड़ के हीरे को 2-4 लाख रुपए में दे देते हैं। और ये तो अनमोल रत्न है, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब समझते हो? इसके नीचे बैठ के जो कल्पना करोगे सो मिलेगा, मिलेगा, निश्चित है। और उस कल्प वृक्ष को कुछ कथाकारों ने, मैं खुद कथाकार हूं, मैं किसी की पर्सनल निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन लोगों ने हमारे समाज को इतना दूषित कर दिया है या इतना घटिया बिजनेस करना शुरू कर दिया है कि उन्होंने धर्म को भी धंधा बना के रख दिया है। यह बड़ी बुरी बात है, बड़ी असभ्य बात है, अशोभनीय बात है। आज हम लोग कहीं भी जाते हैं तो 2-4 लोग भी मिल जाते हैं, उनके मन में देखते हैं कितनी अश्रद्धा कथावाचकों के लिए है। बजाय हम लोग रुपया लेके कथा करते हैं।
कहा हम लोगों को भी कोई फोन करता था, वो कितना रुपया लेते ठाकुर जी? भाई मैं कितनी बार बोलूं, मैं रुपया नहीं लेता, मैं कथा का पैसा नहीं मांगता तुझसे। कितनी बार बोल चुका हूं तुझे, जो खर्चे हैं वो कर। टेंट लगेगा तो वो ठाकुर जी का नहीं है, साउंड आएगा वो मेरा नहीं है, ये और ब्राह्मण वगैरह आएंगे ये मेरे अपने नहीं है, मेरे तो है भी नहीं अभी। ये सब जन्म ने इनको दे। ठाकुर जी को तेरा 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे तेरा 1 रुपया नहीं चाहिए। अगर दे सकता है ना तो खिले हुए दिल में श्रद्धा के 2 पुष्प दे देना मेरे भाई, इस कथा के यही कीमत है। और तेरे दिल में श्रद्धा नहीं तो तू मेरे किसी काम का नहीं, ये सच है, ये सच है। तेरे दिल में श्रद्धा है तो तू मेरे काम का है, तेरे दिल में श्रद्धा नहीं तो तू मेरे किसी काम का नहीं। तो उन्हें बिजनेस करना नहीं आता, क्योंकि कल्प वृक्ष को वो कुछ पैसे में बेच देते हैं। सच बात तो यह है कि अगर हम दुनिया बनाने वाले से ही इसका बिजनेस करें तो ज्यादा लाभ रहेगा। उससे कह दे कि मैं तेरे गीत गा रहा हूं, बाहां गहे की लाज रखना, मैंने तेरी बाहों पकड़ ली है मेरे प्यारे, कहीं ऐसा ना हो कि बीच भंवर में मुझे छोड़कर चला जाए और मुझे इस दुनिया का मुंह देखना पड़ जाए। ऐसा मत करना मेरे प्यारे, ऐसा मत करना। बस मेरी बाहों पकड़ ले और बीच मझधार में मत छोड़ना, मुझे उस पार लगा देना। घनश्याम मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभाएगा। घनश्याम मेरी नैया उस पार लगा देगा। हे घनश्याम, मेरे जीवन की नैया को उस पार लगा दो। और वैसे भी आपका जाएगा क्या? आपका तो काम ही है ना, काम में बढ़ोतरी मिलेगी। बोलो राधे राधे। राधे जोर से बोलना पड़े, राधे, और जोर से राधे।